प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अब बताइए, इंडिया और भारत एक ही शब्द हैं, हमारा देश के नाम है, इस पर राजनीति कर रहे हैं। जैसे भाई से भाई को लड़ाते हैं, वैसे इंडिया और भारत इंग्लिश और हिंदी में जो शब्द हैं, अब उसमें हमें लड़ाया जा रहा है। इंडिया गुलामी का प्रतीक है। ऐसी तैसी गुलामी के प्रतीक तो ये हैं आरएसएस के लोग, सबसे बड़े प्रतीक हैं गुलामी के। आज भी पेंशन ले रहे हैं, माफ़ी मांगने वाले लोग हैं। आज हम जो लोग इंडिया और भारत में लड़ रहे हैं, हमारे देश के नाम है, हिंदी इंग्लिश में, सभी जानते हैं, बेवकूफ़ भी जानता है। इंडिया से इतनी नफरत हो गई है बीजेपी। वही तो बता रहे हैं, गुलाम है ये, गुलामी के प्रतीक हैं इस देश में आरएसएस के लोग। इंडिया शब्द नहीं है गुलामी का प्रतीक। मोदी जी के तो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पर भी लिखा हुआ है। बता तो रहे हैं, मोदी जी वो इंसान है जो राजीव गांधी जी अपनी पत्नी के साथ जरा विजिट पे गए हुए थे सेना के काम से, उनका मजाक उड़ा रहे थे। आज निजी विमान अपना लेके घूम रहा है 8,500 करोड़ का, उस स्थिति में जब भारत आर्थिक तौर पे कमज़ोर है। बड़े बड़े लोग हैं। आज आप उदयनिधि ने कुछ बयान दे दिया, ऐसी वो रामविलास पासवान का लड़का है चिराग पासवान, वो नोटबंदी में संसद पे उसने बहुत बड़ा भाषण दिया था। जरा आज देश की जनता उसका भाषण सुने। तो ये नेता और मंत्री के लड़के हम लोगों के भविष्य को खराब कर रहे हैं। तो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, दुनिया भर के स्टार्टअप गुलामी का प्रतीक नहीं था। बेवकूफ़ है ना देश की जनता, जो ऐसे अनपढ़ आदमी को तो आपने प्रधानमंत्री बना दिया। उसकी काल्पनिक स्टोरी की चाय बेचता था, कभी जाता आप कहता पठान का बेटा हूँ, कभी कहता है मैं बंगाल का बेटा हूँ, कभी कहता गंगा मैया का बेटा हूँ। बेटा किसका है ये, कौन पूछेगा इससे? भाई तेरे पिताजी कौन है? नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। गंगा का बेटा कहाँ से हो गया? पठान का बेटा कहाँ से हो गया? प्रधानमंत्री किस तरीके से धर्म और जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। नेता हैं, इनके तो विदेश पढ़ने इंग्लिश जा रहे हैं, वो भी तो गुलामी का प्रतीक है ना। देखिए भाई, इनके बेटे तो विदेश पढ़ रहे हैं, जो परिवारवाद पे चोट करते हैं ये लोग। एक का बेटा बीसीसीआई का सचिव है, हमारी शिक्षा महंगी कर दी है। क्रिकेट बंद हो जाएगा देश से। तो ये भी अंग्रेजों गुलामी का प्रतीक है ना। भैया इन बेवकूफ़ों की बातों को अगर हम मानेंगे तो जो भारत पुनः गुलाम बन जाएगा। आप क्रिकेट बंद होने की बात कर रहे हैं, हमारे सबके रोजगार तो खत्म हो ही रहे हैं। और वीरेंद्र सहवाग को समर्थन कर रहा है। बेवकूफ़ है वीरेंद्र सहवाग, देश का गद्दार है वीरेंद्र सहवाग। इंडिया की यूनिफॉर्म पहन के जानते हैं वैसे वीरेंद्र सहवाग को नहीं। कौन पूछ रहा है वीरेंद्र सहवाग को? मुझे ये बताओ, इसकी क्या पहचान होती है अपने आप की? अगर ये अपने आप को क्रिकेट से दूर कर दे, ये बेवकूफ़ ये नहीं जानता जब हिंदी में लिखते तो भारत लिखते थे, इंग्लिश में लिखते थे तब इंडिया लिखते थे। ठीक है, इंडिया के शर्ट की कमीज पहन के आज हम इसको जानते हैं वीरेंद्र सहवाग को। रोटी लग गई है, दलाल हैं ये देश के। ऐसे ही दलालों के कारण ये देश गुलाम बनाता। किसी हुक्मरान की इतनी हिम्मत नहीं जो भारत को गुलाम बना ले। अंग्रेजों के गुलाम इसलिए बने कि हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार की। 20 जो लोग अंग्रेजों के संग दावत खाते थे, उनके जूते साफ करते थे हमारे राजा। उसमें सबसे बड़ा उदाहरण है आपका ये ज्योतिराव सिंधिया का परिवार। ये वो गुलाम है जो रंग बदल लेते हैं। पहले अंग्रेजों के साथ थे। सवाल जैसे बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, अस्पताल पे, स्वास्थ्य पे, ऐसे मुद्दों पर गुलाम है ना, इनको रोटी लग गई है, ये क्यों बोलेंगे? ये तो भैया गुलामी के सबसे बड़े प्रतीक हैं आरएसएस के लोग। ये तो आज हमारे देश की महंगाई से गरीब मार रहे हैं। अभी ये प्रोग्राम हो रहा है G20 का, इसमें वीरेंद्र सहवाग का तो घर टूटा नहीं है। इसका नालायक के घर पे बुलडोजर चल जाता अगर तो इसे पता पड़ जाता। 20 शब्द भी तो फिर इंग्लिश का ही है ना। देखिए ये भी, अरे वही तो बता रहे, बेवकूफ़ों की बात पे आज हम लोग लड़ रहे हैं ना आपस में। इस देश की मूर्खता यही तो बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन बनाओ, उससे दिक्कत है इनको। भैया इंडिया गठबंधन से दिक्कत है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी आज महागठबंधन का नाम इंडिया रखे हुए, जैसे भारत कहते हैं। ठीक है, हिंदी में वो नाम रख लिया। इससे पहले आपने देखा होगा 2019 के चुनाव में यही नरेंद्र मोदी पागल हो गया था, कह रहा था वोट फॉर इंडिया। मैं आपसे कह रहा हूँ देशवासी, हाँ जीतेगा इंडिया, डिजिटल इंडिया। आज ये कह रहा है कि इंडिया गुलामी का प्रतीक है। सबसे बड़ा गद्दार तो ये व्यक्ति है जिसे हमने देश का प्रधानमंत्री बना रखा। कुछ भी बोलता है कभी भी। इस व्यक्ति की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। एक देश एक चुनाव, कभी एक देश एक कानून कहता है, कभी नोटबंदी कहता है। भाई जे कुछ भी आके कभी भी बवाल कर सकता है। देश चलाने की इनको अकल नहीं है। आज जब से ये देश की कुर्सी पे बैठे देश बर्बाद ही हो रहा है। 3 लाख उद्योग खत्म कर दिए। लोग ताली बजा रहे थे, जो ताली बजा रहे थे आज वो नौकरी ढूंढना है। 3 लाख उद्योग खत्म कर दिए, छोटे मोटे। आज उद्योग में कंपटीशन खत्म हो गया है। कभी दीपावली पे बड़ी बड़ी कंपनियों में जो काम करने वाले लोग थे उनको इनाम मिला करते थे, आज सब खत्म हो गया है। यही गुजरात में दीपावली पर कभी मकान की कॉलोनियां बनाकर अपनी कंपनी में काम करने वालों को देते थे, कभी गाड़ियां बांटते थे। जब से नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बना है तब से उद्योगपतियों में कंपटीशन खत्म हो गया। 11 लाख तो देश छोड़ के भाग गए।
3 लाख कंपनियां बंद कर दी, हम खुश हो रहे थे, हम बेरोजगार हो गए। किन की 3 लाख कंपनियां बंद हुई? देश का जो आम नागरिक अपना व्यापार कर रहा था उसके व्यापार को बंद कर दिया, ताला लगा दिया। आज वे लोग भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। तो समझो ये धर्म के नाम पर ही तो हो रहा है, जातिवाद के नाम पर ही तो हो रहा है। अम्बेडकरवादी सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, सनातन धर्म वाले अम्बेडकरवादियों को गाली दे रहे हैं। ये देश के नागरिक हैं, भारतीय। अपने भारत के विषय में सोचो। अम्बेडकर साहब ने वो संविधान दिया है जो पूरे समान देश के नागरिकों के साथ में समान बर्ताव करता है, किसी को ज़्यादा बढ़त नहीं करता है। पिछड़ों को बढ़ाने के लिए आरक्षण दिया गया, वह अत्यंत जरूरी था, क्योंकि जो अगले लोग थे वो पिछड़ों को धूर्त ऐसा समझते थे कि ये किसी योग्य नहीं है। अगर आरक्षण बाबा अम्बेडकर जी ना इस देश में लागू कराते तो आज क्या ये जो लोग हैं, आज जैसे रितु सिंह आज PhD किए हुए, तो ये क्या पढ़ पाती? क्या इन्हें शिक्षा मिल पाती? क्या दलित अपने बच्चों को पढ़ा पाता? नहीं पढ़ा पाता, नहीं रोजगार में आ पाते। कभी कोई मजिस्ट्रेट नहीं बन पाता इस देश में, कभी कोई दलित IPS नहीं बन पाता। तो संविधान देश के साथ न्याय करता है, प्रति व्यक्ति के साथ। संविधान राज्य के साथ है, हिंदू राष्ट्र के साथ? संविधान हिंदू राष्ट्र के साथ कैसे आपने जोड़ दिया? संविधान सभी धर्मों को एक दृष्टिकोण से देखता है, और हिंदू राष्ट्र वो नारा है जो संविधान पर चोट करता है, हमारे संवैधानिक अधिकार छीनता है। व्हाट इज दिस हिंदू राष्ट्र? नेपाल था वो क्यों आज बदल गया? नेपाल क्यों नहीं है अपने आप को हिंदू राष्ट्र पूरा रख पाया? किन परिस्थितियों में पहुंच गया हिंदू राष्ट्र के नाम पर? हम दुनिया के साथ बराबरी करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र के नाम से नहीं कर सकते। हिंदू राष्ट्र किसका होगा? तो आज ब्राह्मण हैं, आज वो मंदिरों से उनको निकाल दिया गया, RSS के लोगों को ब्राह्मण बना के बैठा दिया गया है, चाहे वो किसी भी जात का हो। जैसे आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अबे शिवराज सिंह चौहान, ना वो चौहान है ना वो ठाकुर है, लेकिन उस शिवराज सिंह चौहान के नाम पर ठाकुर से अपना नेता बनाए पड़े हैं। 20 साल में जो मध्य प्रदेश के लिए कुछ ना कर पाया, जो मध्य प्रदेश को कर्जे से ना बाहर निकाल पाया, तमाम घोटाले करे, तमाम भ्रष्टाचार करे, फाइलें जला देता है। अब उसे वोट दे के आप जिताओगे, अगर मध्य प्रदेश में उसे एक भी वोट पड़ता है तो समझ लो बेवकूफ़ वोट डाल रहा है। जो 20 साल में कुछ नहीं कर पाया वो आगे क्या कर सकता है? तो हमें ये सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। और इन चीज़ों से हम भटकते कैसे हैं? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर गुमराह किए जाते हैं हम और वोट डालते हैं। पुलवामा जैसे हमले क्यों होते हैं? राष्ट्रवाद को जगाने के लिए। देश के पुलवामा में क्या है? मैं नहीं कह रहा, बीजेपी के नेता, बीजेपी के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बयान दिया है, बीजेपी में फूट है, महागठबंधन भारत में फूट नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं टीवी के चैनल? महागठबंधन भारत में फूट। किसके नेता हैं? वरुण गांधी, बीजेपी के हैं। सुब्रमण्यम स्वामी इस समय सबसे पुराने नेता हैं, वो क्या बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी के विषय में, बीजेपी के विषय में? अरे फूट बीजेपी में है। महागठबंधन इंडिया देश की जनता के अधिकारों के लिए एक मत है, उनके पीछे किसी का स्वार्थ नहीं है। सबने राहुल गांधी जी को नेता माना है। समझ में आया? अब आप फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं, भारत की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। भ्रमित कैसे करते हैं? सत्यपाल मलिक बता रहे हैं कि पुलवामा हमला कैसे हुआ था और उस हमले के नाम पे किसने वोट मांगे थे। उस हमले के नाम पे किसने वोट मांगे थे? पुलवामा के हमले से किसे लाभ हुआ? गोधरा कांड से किसे लाभ हुआ? जज लोया जी मार दिए जाते हैं। कितने मजिस्ट्रेटों ने जज लोया जी को न्याय दिलाने के लिए बात की? ये गंभीर विषय है। कितने लोगों ने महंत नरेंद्र गिरी के लिए, जो सनातन धर्म का जो आज प्रचार कर रहे हैं, कितने उन लोगों ने कभी महंत नरेंद्र गिरी को न्याय दिलाने के लिए बात की? 238 किलो सोना केदारनाथ धाम से गायब हुआ। कोई धीरेन्द्र शास्त्री बोला? मोदी बोले? अमित शाह बोला? बाबा आदित्यनाथ योगी बोले? कोई धर्माधिकारी बोला? बजरंग दल ने स्ट्राइक की, आया बजरंग दल सामने? हमारी पोल खोल देंगे धीरेन्द्र शास्त्री। हमारी पोल खोल देगा वो चोर। इसमें किया जिसे आप धर्मगुरु बनाए बैठे बागेश्वर धाम पे की पीठ पर। सनातन को बचा रहे हैं। हाँ, सनातन की दलाली कर रहा है। आज धीरेन्द्र शास्त्री और देवकीनंदन ठाकुर जैसे ढोंगियों के कारण ही तो हमारे सनातन धर्म को गालियां पड़ रही हैं। मनु स्मृतियाँ किसके कारण जल रही हैं? मनु स्मृतियाँ इसलिए जल रही हैं कि हमारे सनातन धर्म का उपयोग राजनीति में किया जा रहा है। और कौन लोग कर रहे हैं? जो महिलाओं का बलात्कार करते हैं, महिलाओं को नंगा घुमाते हैं, महिलाओं के कपड़े उतारते हैं। ऐसे लोग सनातन धर्म के आज ठेकेदार बने बैठे हैं। समझ में आया? दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम ये है, जब तक भारत की जनता अपने बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए भारत हित में महागठबंधन भारत को वोट नहीं करेगा और ये सरकार नहीं बदलेगा, किसी समस्या का निदान नहीं होगा। क्या कांग्रेस ने देश नहीं चलाया? 92 तक गांधी परिवार के हाथ में सत्ता रही है। राजीव गांधी जी ने मंच पर खड़े होकर बोला था, 1 रुपया देता हूँ 15 पैसा आपके पास पहुँचता है। अपनी पार्टी के भ्रष्टाचार के विषय में बोला था, अपनी पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार के विषय में बोला था। नरेंद्र मोदी जी बोल के दिखाएं? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वो भ्रष्टाचारियों के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाए पड़े हैं, जिन पर 70,000 करोड़ का आरोप लगाया। वही भ्रष्टाचारी आज उनके साथ मंच पे क्या कहते हैं? मैं गारंटी हूँ भ्रष्टाचार को मिटा के रखूंगा। कहाँ गया काला धन? कांग्रेसियों के पास था ना काला धन, कांग्रेसियों के पास था। कहाँ गया वो काला धन? क्यों नहीं जेल में डाले वो काले धन वाले?
नोटबंदी करके सब काले धन को सफ़ेद कर दिया, धोखा किया देश के साथ। तो यह जनता को आज समझना पड़ेगा, खास तौर से देश की यूथ को। हमें आज अपने बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान का पालन करना होगा। जनता को, ये नेता नहीं कर रहे हैं, संविधान विरोधी तरीके से कार्य कर रहे हैं। संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया गया? केवल अपनी राजनीतिक स्वार्थ को लेकर, अपनी गिरी हुई पॉपुलरिटी को कैसे हम बढ़ावा करें। अब पिछले एक हफ्ते से G20 अमेरिका जाओ आप, हमारा प्रधानमंत्री जाता है, अमेरिका की जनता उसका स्वागत करती है। यहाँ बाइडन का स्वागत करने के लिए जनता है ही नहीं, सब जनता को सीज कर रखा है, दिल्ली बंद कर दी है, लोगों को रोजगार मिटा दे रहे हो, रोजमर्रा वाले लोग कितने परेशान हैं, गरीबों की झोपड़ी तोड़ दिया आपने, पर्दा लगा दिया कि जनता को ना देख पाए। ऐसा बाइडन थोड़ी करते हैं, ऐसा किसी देश का राष्ट्रपति थोड़ी करता है। ये है नरेंद्र मोदी की सच्चाई, और आज इस सच्चाई को देश जान चुका है। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी का विरोध अपने भारत में पूर्ण रूप से एक तरफा विरोध है। आने वाले 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी 60-70 सीटों पे भी जीत पाई, ये बड़ी मुश्किल बात है। भारत को बांटा जा रहा है, कहीं धर्म के आधार पर, कहीं जाति के आधार पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। भारत की बात कौन करेगा? सनातन धर्म के विषय में लोग जानते नहीं हैं, व्याख्या करते हैं। संविधान के विषय में लोग जानते नहीं हैं, वो बदलना चाहते हैं। समस्याएं हैं ये, अज्ञानता और काल्पनिक बातों में इस तरह से आज देश का नौजवान भ्रमित है कि वो सच को और वास्तविकता को देख नहीं पा रहा है। क्या हमारे देश में हो रहा है, क्या देश की स्थिति है, सामाजिक तौर पे आज हम कितने कमज़ोर हो चुके हैं भारतीय लोग, आज राजनीतिक तौर पे भारत कितना कमज़ोर हो चुका है, आर्थिक तौर पर भारत कितना कमज़ोर हो चुका है। ये सारी समस्याएं देश की, भुखमरी फैल रही है, गरीबी फैल रही है, शिक्षा इतनी महंगी है कि आम नागरिक अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करा सकता है। टैक्स के माध्यम से, जैसे हम टैक्स कहते हैं, आज टैक्स के माध्यम से हमारा देश लूटा जा रहा है। आम नागरिक टैक्स दे के परेशान है। नमक पे सनातन के बारे में, ये बाबा सनातन के बारे में नहीं जानते, कथावाचक जो सनातन के बारे में नहीं जानते। कहाँ जानते हैं सनातन के बारे में क्या बात करते हैं? सनातन को सामने रखकर राजनीतिक प्रोपेगेंडा खड़ा करते हैं। एक ऐसा धर्मगुरु बता दो इस भारत के अंदर जो सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हो, सनातन धर्म की व्याख्या कर रहा हो। जब से जगत गुरु कृपालु जी महाराज का निधन हुआ है, कौन सा धर्मगुरु है हमारे देश में सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है? राजनीति का प्रचार देवकीनंदन ठाकुर कर रहे हैं। आप बता दो ना, आपके बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री वो राजनीति का प्रचार कर रहा है। एक वो है, जाने कौन सा पाखंडी है वो जो कह रहा था कि अगर अप्रैल में 2023 में अगर ये परमहंस कौन सा वो, हाँ, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, जल समाधि ले लेंगे। अरे भाई तू सनातनी है, जल समाधि ले। अब मेरे धर्म को क्यों बदनाम कर रहा है? अरे ये दोगले अपनी दाल रोटी चलाने के लिए ऐसे नंगे होके भगवा धारण करके हमारे देश को बेवकूफ़ बनाने में लगे हैं। अब आप देखो किस प्रकार के बयान दे रहा है। तो ये समझना पड़ेगा। आप उत्तर प्रदेश के CM साहब को देख लो, वो भी सन्यासी हैं, शासन कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, कहते हैं गौ हत्या हो रही है। क्या आदित्यनाथ योगी जी ने गायों के लिए किया? आज भी गाय हमारे देश में सड़कों पर भटक रही है, लोग मारे जा रहे हैं, गाय और सांड लोगों को मार रहे हैं। आज बीफ में हमारा देश दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश है गाय का मीट बेचने में। ये गौरक्षा हो रही है। आप गायों के चारे की व्यवस्था करते, गायों की रहने की व्यवस्था करते। आपने गौशाला के नाम पर अपने सारे RSS के लोगों को पैसा बांट दिया है। कहाँ गौशाला है? आज तक किसी गौशाला ने ये साबित कर पाया कि हम गौरक्षा कर रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रोपगेंडे सनातन धर्म के नाम पे चल रहे हैं। इसीलिए स्टालिन का बेटा उदयनिधि इस तरह के बयान दे रहा है। तमाम इस देश के नागरिक आज सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। दुनिया में सनातन धर्म बदनाम हो रहा है। ये हमारे देश के भारतीयों को चिंतन करना पड़ेगा। इस देश में इस्लाम को बदनाम करते हैं RSS के लोग। नुपुर शर्मा किस तरह के बयान देती है इस्लाम के बारे में। बौद्ध धर्म को इस देश में बदनाम करते हैं। सिखों को खालिस्तानी अपराधी इस धर्म में कहते हैं। काम से मतलब नहीं और सारे काम से मतलब है। आप वही तो कह रहा हूँ कि आज कौन, मतलब क्या हो रहा है देश में, इसके नैतिक जिम्मेदार कौन है? हम गुमराह हो रहे हैं धर्म के नाम पर, आपस में लड़ रहे हैं। भाईचारा खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी। सरकारें धर्म की बात करें तो फिर ये लोग क्यों न करें धार्मिक? देश के जनता को समझना चाहिए कि ये राजनीति करने वाले लोग धर्म के आधार पर हमसे वोट लेकर आज देश बेच रहे हैं। आज अडानी भारत हो गया।